अखिल भारतीय राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कर्मचारी महासंघ द्वारा केंद्रीय सरकार की जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गांदरबल में रैली को संबोधित करते हुए मकबूल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव AISGEF ने कहा कि डाउन रोड आबादी के विशाल वर्गों को आपदा के कगार पर डाल दिया गया है, क्योंकि अन्य लोग विरोधी आर्थिक और मोदी सरकार द्वारा श्रम विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा सांप्रदायिक एनडी विभाजनकारी नीतियों का लाभ उठाते हुए, कोविड के पदचिन्ह का लाभ उठाते हुए कड़ी मेहनत और सेवा के अधिकारों को हासिल किया जा रहा है। नौकरी की कटाई, बेरोजगारी, खतरनाक मूल्य वृद्धि और मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा उपायों में डीए में कटौती आदि को लगाने की संभावनाओं को संबोधित करने के लिए, विफलताओं को छिपाने के लिए, कामकाजी जनता का ध्यान हटाने के लिए बेरहमी से जारी रखा जा रहा है। उन्होंने कर्मचारी और श्रमिकों से आग्रह भी किया कि निजीकरण के हमले से अपने अधिकार एनडी नौकरियों का विरोध करने के लिए अपने संघर्ष को तेज करें। आज आप देखिए सर, कितनी महंगाई है, हम क्या करें? अब हम घर वालों से भी क्या कहेंगे कि हमें 3 साल हो गए तनख्वाह को नहीं। हम कब हस्बैंड को बोलते हैं किराया दे दो, खर्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, दुपट्टा नहीं है, जूता नहीं है। आप देखते हैं कितना महंगाई का ज़माना है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, फीस देना पड़ता है, कितना खर्चा है। खासकर लेडीज़ों का मुझे लगता है ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए प्लीज़ हमारी पे दीजिए, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। जैसा आपको मालूम है, आज सारे हिंदुस्तान में करोड़ों मुलाजिम मेहनत कश मजदूर हड़ताल पर जा रहे हैं, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के कॉल पर। और चूँकि हमारी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो है वो भी इस हड़ताल में है, और हम जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन होने के नाते, उसका एक एफिलेटेड यूनियन होने के नाते, हमने यहाँ जम्मू कश्मीर में एहतिजाजी प्रोग्राम्स का अहतमाम किया है। जम्मू और कश्मीर में अपनी पार्टी गांदरबल यूनिट का नेतृत्व करने वाले जिला अध्यक्ष जावेद अहमद मीर ने मीडिया से बात करते हुए गांदरबल के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपील की निंदा की। उन्होंने PAGD के उम्मीदवारों के लिए वोट करने को कहा। मोहम्मद सुल्तान, शाहीन और साकिर अहमद सहित पार्टी ने कहा कि उनकी पार्टी जिले के विकास के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी मकसद के लिए नामांकन दाखिल किया गया है। ये अपनी पार्टी ने जिले गांदरबल में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने अपने नुमाइंदे यहाँ उठाए BDC के लिए। उसमें कंगन से लेकर यहाँ पे गांदरबल दोनों ब्लॉक्स में ये हमने शुरू किया है। और आज पहली बार यहाँ पे जो स्क्रूटनी हो रही थी, उसमें हमारे मेंबर थे, हमने जो भेज दिए थे अपने नुमाइंदे, वो सब कामयाब हुए हैं उसमें। इसका मतलब है, अपनी पार्टी का ये मकसद है कि हर जगह जहाँ पे हमारे नुमाइंदे आए और BDC में वो कामयाब हो जाए, ताकि लोगों को अपने एट द डोर उनको अपने मुराद जितने हैं, उनको मसाइल जितने हैं, उनको हल करने के लिए उनको एट द डोर उनको सहूलियात मिले। जो फारूक अब्दुल्ला साहब का कल बयान आया था, उसने कहा कि जो गुफ्कार अलायंस के जो भी कैंडिडेट हैं उनको आप कामयाब कीजिए, बाकी जो है किसी को कामयाब मत कीजिए। क्यों? हम कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, हमें कोई हक नहीं है यहाँ पे किसी नए चेहरे को सामने लाना। हम जो पिछले 70 सालों से ये सियासत कर रहे हैं, यहाँ पे ये लूटमार कर रहे हैं कश्मीर में, तो अब हम चाहते हैं कि अब कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए। हम भी कश्मीर के रहने वाले हैं, हम उसको क्या पता है ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। वो पार्लियामेंटरी इलेक्शन जब होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, तब वो आते हैं वोट ढूंढने। उनको पता है कि किस गली में, किस कोचे में, किस मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है। हमें पता है, हम डोर टू डोर चलते हैं, हम हर एक इलाके में जाते हैं, हर एक गली में, हर एक कोचे में हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस इलाके में, किस हल्के में क्या प्रॉब्लम है। न्यूज़ प्लस के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।